अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हम पहुंचे हैं इब्राहिम हैदरी पर और ज़रा आज यहाँ के मसाइल आपको दिखाएंगे। यहाँ हम आपको आज मार्केट भी लेके चलेंगे क्योंकि कराची वाले अब सीज़न आगे आ रहा है और मछली जो है वो सबकी पसंदीदा ग़िज़ा होती है और लोग चाहते हैं कि ज़रा मुनफरिद कोई चीज़ें हमें नज़र आएँ। आज आपको दिखाएंगे कि मार्केट में इस वक्त अगर किस मछली के शौकीन लोगों के लिए कौन कौन सी मछलियाँ दस्तयाब हैं वो तो एक अलग बात, लेकिन यहाँ पर भी शहर में दीगर मसाइल के साथ साथ जो यहाँ की आबादी है, जो मुनफरिद लोग होते हैं, जो माहीगीर हैं, उनके क्या मसाइल हैं वो भी आज हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि ये जो इब्राहिम हैदरी की जेटी है उसके क्या हालात हैं और यहाँ पर हुकूमत क्यों नहीं कोई काम कर रही, इसको काम करेगा कौन। क्योंकि जिस तरीके से अब हम जब आए हैं हमें देखने के बाद बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर समंदर किनारे इतना ज़्यादा कचरे के ढेर मौजूद हैं और यहाँ मुसलसल तौर पर इस जगह पे कचरा फेंका जा रहा है। फिर बात वही आ जाएगी कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये काम कर रहा है और इस जगह के ऊपर कचरा ला के फेंका जा रहा है। ये तो एक महज़ब माशरों की बात हो गई, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बुनियादी सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं। आपको मार्केट में भी दिखाएंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, यहाँ माहीगीरों के क्या मसाइल हैं और यहाँ जेटी पे किस कदर जो है यहाँ पे ताफुन और कचरा फैला रहता है, उसकी सफाई का एक ज़िम्मेदारी किसकी है। क्या माहीगीरों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे भी कोई एक अथॉरिटी या कोई ऐसी ज़िले हुकूमत काम करे। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको हमें अब आगे अपनी नस्लों को देना है इन तमाम चीज़ों को, तो ये कौन करेगा। आने वाली नस्लें इस तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकेंगी या नहीं उठा सकेंगी, ये है आज प्रोग्राम का फॉर्मेट और आपको दिखाएंगे कि आज के क्या मसाइल हैं माहीगीरों के और यहाँ के इब्राहिम हैदरी के रहने वालों के लिए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते चलें जी। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ जब हम कर रहे हैं तो हमारे साथ भाई से इनका तारुफ लेते हैं। भाई आपका नाम? अली हुसैन। अली हुसैन भाई, कब से इस कारोबार से मुंसलिक हैं? तकरीबन 30 साल हो रहा है। 30 साल हो गए। 30 साल में पहले तो मुझे बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं यहाँ अंदर आ रहा था आप लोगों की जेटी की तरफ, तो इतना कचरा और अभी भी मुसलसल यहाँ कचरा फेंका जा रहा है समंदर किनारे। सर ये हमारा जो गवर्नमेंट इदारा है, ये जो कचरा है वहीं से लेके आ रहे हैं, तो हमारे जो इधर का जमात वाला बिरादरी है, शायद ये जगह इन लोगों को दिया होगा। जगह का तो माशाल्लाह कराची में कम पड़ रहे हैं, तो कचरा भी तो डालना है, किसी साइड पे डालना है, वो उठा के फिर लेके किनारे कचरा, समंदर किनारे कचरा भी क्या बोल सकते हैं। इदारे लोग हैं, गिरार है, समझदार है सब, हम तो माहीगीर बंदे हैं, हमारा कौन सुनता है इधर। नहीं तो आप लोगों की तो जगह, आपका कारोबार मुंसलिक है, जगह यहाँ साफ़ सुथरी, ना कोई रोड का मसला, जेटी कोई बनी हुई नज़र नहीं आ रही। किस तरीके से शुरू से ही ऐसे ही है? शुरू से तो इससे भी बिगड़ा हुआ था, फिर भी माशाल्लाह भी थोड़ा बहुत तरक्याती काम तो हमारा जमोट साहब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी बेहतरी हो वो कर रहे हैं। तो हम लोग इधर से टैक्स वगैरह भी देते हैं, बाकी गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं है। ये किसकी ज़ुमरे में आता है, ये कौन बना के देगा? नहीं, इदारा कौन सा इसके ऊपर काम करता है? इदारा कोई भी नहीं करते। कोई भी नहीं करता? नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ज़िले हुकूमत, कोई सिंध हुकूमत, कोई वफाकी हुकूमत का कोई इदारा, कोई भी? सब प्राइवेट चलेगा क्या? सब प्राइवेट है। सब प्राइवेट? सब प्राइवेट है। तो यहाँ की सड़कें फिर कैसे बनेंगी? बस अल्लाह ही जानते हैं, इधर का सड़कें कहाँ, हम लोग तो ऐसे ही पीसा हुआ है। हाँ हाँ। क्या मसाइल क्या हो गए अभी? आप कितनी बोट से, वैसे आपके पास अपनी बोट है या बोट किराए पे लेते हैं? नहीं, अपनी बोट है। अपनी बोट। अच्छा, तो अब आप लोगों के क्या मसाइल हैं? आप लोग कब से ये जो काम कर रहे हैं, तो फिर आप खुश हैं इसी माहौल में, इसी हालात में कैसे चल रहा है? बड़ा मुश्किल से गुजारा है सर, जैसा मालिक भी परेशान है, खलासी भी परेशान है। क्यों हम लोगों से कोई बाहर का, हम लोगों से गवर्नमेंट से कोई तावस नहीं मिलता। जैसे हम लोग तो माशाल्लाह टैक्स भी भरते हैं, जो भी माल जाते हैं हम लोग तो टैक्स तो अदा करते हैं और अपना कश्तियों का भी टैक्स अदा करते हैं, हमारा सारा डॉक्यूमेंट पूरा होता है। तो मगर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिलता है। देखो सड़कें देखो, हमारे धक्के देखो, जो भी मुश्किलात से फिर भी हम लोग गुजारा करते हैं। शिकार पे जाते हैं, इतना खर्चा हम लोग करके जाते हैं, फिर भी डीजल महंगा है, राशन महंगा है, बर्फ़ महंगा है, हर चीज़ महंगा है। मच्छी का भाव उधर लेके जाओ, मच्छी का रेट नहीं है। क्यों? हमें तो ऐसी हमारी पहुंच से बाहर निकल गई, लोग सोचते हैं मछली खाएं या नहीं खाएं। आप कह रहे मगर हम लोग जो लेके आते हम लोग को मंडी पे ले जाते, हम लोग को इतना रेट नहीं मिलता। तो इसमें कौन कमा जाता है फिर? इसमें कंपनी वाला कमा रहा है, बाहर के लोग कमा रहे हैं। मिडिलमैन कमाता है या बीच में वो दुकानदार कमाता है? ये बाहर का जो कंपनी जो बड़े बड़े बना हुआ ये लोग कमा रहे हैं। हम गरीबों को क्या रेट दे रहे हैं? 15 साल पहले जो रेट था अभी उससे भी माल का रेट गिरा हुआ है।
कैसे आप लोग किस तरह बेचते हो? क्या इसका ये हिसाब किताब किलो क्या के हिसाब से बिकते हैं। किलो के हिसाब से? सोल 15 साल पहले 700, 1000, 1200 रुपये किलो का था। हाँ। अभी वो माल बिक रहा है 500 का। जो चकोरी है 3 साल पहले 800, 1000 का चल रहा था, अभी वो माल चल रहा है 400 पे। अच्छा। हाँ, जिस टाइम में डीजल 100 रुपया लीटर था, 80 रुपया लीटर था, उस टाइम में 1000 सीजन नहीं रुपया। है इसलिए? सीजन है, सब कुछ है। हाँ। माल थोड़ा बहुत आता है, नहीं, थोड़ा फिर रेट वो बाजार गिरा में भी देते रेट हैं। की मांग बढ़ती है ना, थोड़ा सर्दी आती है तो लोगों का रुझान बढ़ता है खाने का। इस वक्त इस सीजन में लोग खाते एक कम चीज हैं। होता है, जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, हाँ। वो चीज़ का कोई सीजन नहीं होता है। अच्छा, ये माल एक्सपोर्ट भी होता है? एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है सारा माल। इधर पाकिस्तान में कितना माल चल रहा है? हम्म। पाकिस्तान में सर्दियों में थोड़ा बहुत माल चलता है। अच्छा। और इतना कश्तियों का माल ये सारा सॉरी पाकिस्तान में थोड़ी गुजारा हो सकती है, सारा बात है। एक्सपोर्ट हो रहा है। इतना बड़े बड़े कंपनी लोग बना हुआ है, मगर हम गरीब वही पीस रहे हैं। गरीब भाई। हाँ, डीजल 300 रुपया, अभी 300 के हिसाब से हो गया। ये तैयारी जो आपकी हो रही है, ये क्या जाल वगैरह बनाया है? ये अभी तकरीबन हम लोगों का माशाल्लाह इसमें 10 लाख का जाला है, और भी 10 जाला आ लाख रहा रुपए का है जाला जी, है? और भी आ रहे हैं। ये कितना हाँ। एक सीजन काम करता है? ये ये चलता है? तकरीबन 2 महीने के बाद इसको दोबारा ये बदली करना होगा, ये खत्म हो जाता है। अच्छा। जी, तो फिर 10 लाख का खर्चा? फिर 10 लाख का पट्टी खर्चा है। तो अभी आप कब तक निकलने का इरादा है आपके? जो ये हम तैयारी आप लोग कर रहे हैं? 14 अगस्त बच्चा बोलता, हम लोग अगस्त इधर ही बनाएंगे। अच्छा। तो अब 16-17 अगस्त को हम लोग बाहर निकलेंगे, बाहर ये निकलेंगे। इरादा है। तो अभी ये तैयारियां चल रही हैं अभी जोरों शोरों से। तैयारियाँ चल तो रही ये है। फाइबर से क्या, ये पैचेस ये वगैरह फाइबर से ये टंकियाँ बनते हैं, अच्छा। जैसा फ्रिश जैसा बनता है, ऐसा मछली का वो फ्रिश बन रही है। अच्छा, आपकी इसमें कहाँ कौन सी वाली है वो? हमारा बोट आ रहे हैं वहीं से किनारे से, साइड पे लेके आ रहे साइड हैं। पे ला रहे हैं, जी। काम शुरू होगा उसके? काम शुरू हुआ। यानी अब आप कितने दिन के लिए जाएंगे? अगर जब हम लोग जाएंगे 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के जी। लिए? तो ये तो पूरा 15-20 दिन का राशन और ये तमाम चीजें सब आपको- सब 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 लेके सब जाएंगे? 8-10 लाख रुपए खर्चे आ जाते हैं। तो टोटल अब 20 दिन में आप जब जाएंगे, जी। तो अच्छा, और दूर कितना जाना होता है आप? ये हम लोग जाते हैं बलूचिस्तान का साइड पे, सही है। ये भी वहाँ पे भी पहुंचे हुए हैं लोग लेने वहीं वाले? पे भी सारी जगह हम पे ये तो कहते हैं माहिर यहाँ पीस रहे हैं। सिस्टम बेकार है, आप तो कह रहे हैं समंदर में? नहीं नहीं सर, सारे जगह पे माहिर पीस रहे हैं। अच्छा। हर जगह पे कोई फैसिलिटी माहिर के लिए नहीं है, कोई बजट माहिर के लिए नहीं आता हमारे पास, तो पहुँचते यहाँ नहीं से है। निकलने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? यहीं से निकलने में पैसे देने पड़ते हैं। किस चीज़ का टैक्स है? ये अपना कागजात लेके आओ, उधर से मॉल लगा के आओ, उधर फीस है से इसकी भी? उसका भी फीस होता है, अच्छा। हर चीज़ का फीस होता है, मगर माहिर का कोई फीस नहीं होता। माहिर कमाता है ना, बिजनेस कर रहा है आप? यार 20 दिन के बाद आते हैं, अपना कारोबार है। 10-15 हज़ार 20 15 हज़ार दिन में कितना माल पकड़ोगे आप? 15 दिन में कभी खाली भी आ जाते हैं। कितना टन माल जमा करके लाओगे? हम लोग तकरीबन कभी 10 टन भी होता है, 10 कभी टन 8 टन भी होता है, कभी 4 टन भी होता है, कभी 3 टन भी होता है। तो जैसा ही माल अगर सीज़न है तो 1-2 रोन मिलता है, फिर जब सर्दी होता है माल कम हो जाता है, फिर परेशानी का हालत होता है। सारे माहिर गरीब लोग हैं, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अभी 4 महीने हम लोग जो बैठे फारिग होता है, काम तो मिलता ही नहीं है, जैसा समंदर बंद होता है। मानसून का सीजन जो बंद कर देते हैं। जी, बड़े मुश्किल से कर्जे मर्जे लेकर फिर हम लोग गुजारा करते हैं। अभी फिर तैयारी कर रहा हूँ, जो हम लोग तो खुद मालिक, हम लोग तो कर्जा मर्जा ले अपना कारोबार तो उन लोगों ने सिस्टम को कर लिया, अब इसको झुकाओ। जो गरीब जो खलासी लोग हैं, वो बेचारे एक पत्ती वाला, वो कैसे गुजारा कर रहे इतना महंगे के तो टाइम आपकी पे? जो ये जैसे आप ये बताया 10 लाख का ये माल जी। है, आप 20 टन का कैच करोगे तो 10 आपकी टन का 10 टन का जी। तो आपकी इस बोट की कैपेसिटी कितनी होती है? और ये कितना आदमी आप लेके जा सकते हो? हम लोग 12, 13, 11, 10 वैसे ही बंदा लेके जाते हैं। ये आ रहा है मेरा बोट। अच्छा, ये आगे तो जी। इसमें ये कितनी कैपेसिटी हो सकती है? इसमें कितना वजन आप ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? इसमें 10 टन, 11 टन, 9 टन यही माल आते हैं। और ये इस वक्त इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत अभी अगले साल मेरे को तो 80 लाख मन दे रहा था, मेरा भी खर्चा इतना गुज़िश्ता साल जो हुआ। आपने जी, अभी मैंने भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए समझ लें। 1 रुपया भी मैंने इसमें 15 लाख रुपए खर्चा किया, अभी पानी पे उतारा है इसको। लग रहा है कि बड़ी साफ सुथरी नहीं बनी। जी जी, नहीं बनी है, ये लकड़ी है, रिपेयर फाइबर किया है, की है? फाइबर की है। ये फाइबर की हाँ, लकड़ी वाली महंगी, लकड़ी वाली सस्ती है, फाइबर वाला महंगा है। फाइबर वाला महंगा? जी। अच्छा, तो इसको मैंने रिपेयरिंग किया हुआ, अभी 15 लाख रिपेयर उसको करना खर्चा। आसान है, लकड़ी वाले का रिपेयर मुश्किल होता है? लकड़ी वाले का थोड़ा मुश्किल होता है, इसे फाइबर वाले का थोड़ा आसान आसान होता है, है। मगर मजबूती फाइबर वाले पे होता है। मजबूती फाइबर में प्रेशर जी। बर्दाश्त कर लेती जी जी जी। है। और कितना अभी प्रोग्राम 10 दिन का है, अगले 10 दिन में निकल जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी खर्चे कितने हैं इस दफ़ा? पिछले सालों के मुकाबले में भी कितना खर्चा? इस साल तकरीबन 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च होगा। ज़्यादा खर्चा है, यानी कि आने वाले दिनों में जी, तो जो मछली मार्केट में होगी उसका रेट ऊपर होगा, ये हम कह सकते हैं? मछली का तो रेट गिर रहा है, हाँ।
गिर रहा है। गिर रहा है। सर आम मार्केट में तो हमें तो महंगी मिलती है, हमें भी महंगी मिलती है, मगर हम लोग जो लेके आते हैं हम तो ज्यादा मैं यहाँ से मैं निकला, फिशरी तो हर कोई नहीं आता, इब्राहिम हैदरी मार्केट भी बहुत कम लोग आते हैं जी। हम चले गए भाई, चलो एम्प्रेस मार्केट के ऊपर मछली की मार्केट लगी, 4 दुकानदार वहाँ बैठे हैं, तारिक रोड पे बैठे हैं, वाटर पंप पे बैठे हैं, ये तमाम वो मार्केट हैं यहाँ पे लोग जाके मछली खरीदते हैं, लेकिन वहाँ के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत हाई फाई रेट है। क्यों हम लोग इधर जाते हैं 1-1 किलो 2-2 किलो के लिए, ये टन वाला मछली इधर नहीं चलता है। जो हम लोग जो माल लेके आते हैं ये बाहर एक्सपोर्ट वाला माल होता है, हमारा मार्केट में मिलता भी नहीं है। मार्केट पे नहीं मिलता, ये मार्केट पे चलता भी नहीं है। अच्छा, क्यों बाहर जाते हैं तो, मगर बाहर का जो हम लोग बाहर से जो सामान लेते हैं वो महंगा, हम लोग का जो पाकिस्तान से सामान जाता है वो सस्ता है। वो हैं कि भाई किसी ने धोतर खा लिया, किसी ने सुरमई खा लिया, किसी ने दंदिया खा लिया, किसी ने पॉम्फलेट खा लिया, ज्यादा पैसे आ गए तो पॉम्फलेट खा लिया जी। तो ये तो सब आप लोगों की ख्याल नहीं होता काम, ये काम होता है, थोड़ा बहुत होता है, जो भी अच्छा सीजन होता है। हम लोग जैसा ही है, देखो अभी सुरमई का सीजन, सिरमई में अभी सब का सीजन अभी चालू हो गया। हाँ, मच्छी समंदर का हर चीज़ का सीजन चालू है, मगर थोड़ा बहुत जो हम लोगों को मिलता है महंगा मच्छी, वो हम लोग तो घर पे लेके जाते हैं, माए गिरे पैसे देना नहीं पड़ते, वो खा लेते हैं। बाकी जो कंपनी का मच्छी होता है वो हम लोग बिक देते हैं। मगर सर ये मगर रेट जो है ना मच्छी का बहुत कम है। आप किससे चाहते हैं कि अपील हो कि यहाँ के थोड़े मामला जिस तरह हमने देखे, हम तो ये ना सफाई है ना सुथराई है, काम तो ये आप लोग को ये अपना बना लें कि कचरा तो उठे, यहाँ तो कचरा ही कचरा है। ये हमारा जो धक्के का जो जिम्मेदार है जमोट साहब, अभी थोड़ा बहुत वो गरीब भी कर रहे हैं अभी, वो अच्छा, कोई उसका भी अल्लाह बेहतर जानता, बजट उसका बाद आते इधर लगाता या नहीं लगाता, ये तो गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, प्राइवेट है। वो हम लोगों से जो किराया मिराया लेते हैं थोड़ा बहुत, उससे वो जितना हो सकता है वो बना सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। चले जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है। जैसे आपको दिखाया है कि ये एक जेटी हम जहाँ पे आए थे, ये अब अगले 10 दिन में ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिनको समंदर में जाना है, लेकिन कह रहे हैं मछली का रेट नहीं मिल रहा। इनका काम एक्सपोर्टर्स यानी कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनको देते हैं। जैसे हमने इनसे पूछा कि भाई हम जो मछली आप और मैं खाते हैं उसके रेट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मछली के रेट नहीं मिल रहे। अब अल्लाह जाने, बीच में जैसे हम सब्ज़ी और गोश्त में बीच में और मुर्गी के अंदर बीच में आड़ती होते हैं, वो कौन कमा रहा है ये हमें पता नहीं चलता। यहाँ की भी मार्केट आपको दिखाते हैं, यहाँ की भी एक इब्राहिम हैदरी की मार्केट के अंदर इस वक्त मछली के क्या रेट चल रहे हैं। आने वाले दिनों में मछली अगर आप लोग शौकीन हैं तो आप लोगों को किस रेट में मिलेगी, इस बात का भी आज आप अंदाज़ा लगा लिएगा। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा हम जेटी से ऊपर आ गए, एक तैयारी हो रही है समंदर में जाने की। अभी इनको कितना वक्त दरकार है, ज़रा भाई से तारुफ़ लेते हैं और पूछते हैं कि क्या इनके हालात हैं, क्या मुश्किलात हैं इस वक्त। भाई अपना नाम बताइए। इस्माइल नाम। इस्माइल भाई, क्या कर रहे हो, ये जाल वापस तैयार कर रहे हो? हाँ जी, ये नया जाली है, हम पत्थरों में उधर जाली को करते हैं, ये पढ़ते हैं, इसको सिलाई कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा ये तैयार उसको होने में? तकरीबन काफ़ी डैमेज लग रहा है। हफ्ता लग जाएगा। इसकी कीमत नया नहीं ले सकते? कितनी कीमत इसका 32,000 रुपया कीमत है। अच्छा। एक पट्टी जाली का। अच्छा। हाँ। क्या महंगाई हो गई है, कोई असर पड़ा है, कोई मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्या क्या बहुत क्या हालात मुश्किल है। कैसे माही गिरोगे इस वक्त? बहुत मुश्किल हालात है। अभी देखो, हम जाली को लाते हैं महंगा तरीन, सही है, हम मच्छी तो लाते हैं, जाली तो ख़राब हो जाते हैं। मच्छी लाते हैं, मच्छी का रेट हमें मिलता नहीं है, सही रेट मिलता नहीं है। और मच्छी हर कोई ऐसे ले जाते हैं जैसे कि प्लास्टिक के भाव। अच्छा, पानी जैसा, कचरे का जैसा। हाँ, कचरे जैसा। हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। अभी सीज़न शुरू हो गया? सीज़न तो अब शुरू हो गया, फिशरी भी खुल गया, ठीक है, और अब हम जाएंगे तैयारी में इंशाल्लाह। कितने दिन की तैयारी है अभी आप? ये अभी हम 4-5 दिन से काम कर रहे हैं, अभी इंशाल्लाह 2-1 दिन में हम फारिग हो जाएंगे, फिर बाहर चले जाएंगे। ये बाहर जाने का तैयारी है। अच्छा, इनका सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, जाली माली इन लोगों ने सारा बना लिया। सही। अभी हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी चले जाएंगे। कितने दिन के लिए जाओगे? हम जाएंगे इंशाल्लाह, जितने दिन टंकी में बर्फ होता है उतने दिन हम जाली को समंदर करेंगे। हाँ, जितना स्टॉक है, चीजें हैं, खाना, हाँ, राशन, जितने दिन गुजर गया, बिल्कुल। तो क्या हालात कैसे है पहले के मुकाबले में? लोग कह रहे हैं रेट नहीं मिल रहे, मछली का रेट नहीं बढ़ रहा, मच्छी का रेट वाले रेट नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। एक्सपोर्ट का काम है ना ज्यादातर, तो कह रहे हैं हमारी आम मार्केट के लिए तो आप काम नहीं करते। नहीं, हम तो, हमारे मच्छी जो होता है वो बाहर जाते हैं, बाहर जाता है, कंपनियां लेते हैं, कंपनी बाहर बेचते हैं, पर कंपनियां हमें रेट नहीं दे रहे। यही है कि बाहर रहते हैं? हम यही रिहायश है, ये इलाका है हमारा, यहीं पर ही। हाँ यार, यहाँ के तो बड़े मुश्किल हालात, जिंदगी बड़ी मुश्किल है यहाँ। हाँ, क्या करें अब। यार आप बहुत दूर खड़े हो, वरना आपकी आवाज आ जाती है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आगे से तो रेट मिलता नहीं है।
लेकिन इधर आगे इधर क्या आगे सेठ से रेट नहीं लोग मिलता? और जो नाको होता है वहाँ आगे से ऐसे भी बोलो, आवाज काफी नहीं आएगी, हवा बहुत तेज है। हाँ जो आगे से हम लोग को रेट वेट मिलता है हाँ। वो तो बहुत नाजायज रेट मिलता है, क्यों? क्योंकि कचरे के भाव देता है हम लोग को रेट। तो अपनी एक सही तरीके से सब मिलके एक भाव बना लो ना, जैसे जैसे मार्केट के अंदर आरती अपना भाव बना लेता है, आप लोग भी बना लो। कोई इतना बड़ा काम थोड़ी है। आप लोग तो कितने लोग हो गए, कितनी कचरी हो गई यहाँ? अब ऐसा करने वाला सेट कर सकता है। अच्छा, ये या आपका अपना जिम्मेदार- डायरेक्ट काम नहीं है? नहीं, आप लोग किसी के पास काम हम लोग करते हैं? मजदूर हैं। अच्छा हाँ, मच्छी हम मजदूर लोग मार के हैं। आते हैं तो हाँ। सेठ लोग जो है ना वही मच्छी कह का रहे हो? जो मच्छी हम लोग मार के आते हैं बाहर से हाँ। वही मच्छी सेठ लोग बेचते हैं। सही। तो हमें जो रेट बताते हैं हमें वही रेट समझ में आता है जो वो लोग बता देते हैं हमें। हम तो फिर वहाँ आप जाते लोग नहीं तो है। दिहाड़ी पे काम कर रहे होगे ना, नहीं, तो हम आप लोग मतलब जो मच्छी मार के आते हैं उसको हिसाब करके जो तस्सीम होता है वही हमारे को मिलता है। हाँ। 5 हिस्से को एक अच्छा, हिस्सा इसमें है। आपका भी हिस्सा होता है, हाँ। यानी कि दिहाड़ी नहीं है? दिहाड़ी नहीं, हिस्सा यानी होता है। जितना आप हिस्सा काम जी, जी। करोगे, जितनी मछली पकड़ोगे, जी उतना जी आपका जी हिस्सा ज्यादा होगा। जी जी ऐसे ही है? ऐसे ही ऐसे। हमने 20 लाख का माल लेके आया। अब 20 लाख में बंदे हम होंगे 12, ठीक है, तो सेठ के होंगे 12 पत्ती, हमारा होंगे 12 पत्ती, तो बीच का खर्चा होता है तकरीबन 10 लाख खर्चा होता है। खर्चा निकालने के बाद जितना आधा आधा हाँ आधा करते हैं जी आधा आधा होता है। या वो उसमें कोई वो ज्यादा रखता है सेठ या नहीं, कमी? आधा आधा। नहीं, आधा 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 होता ये सब ऐसी काम करते है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। हैं। अच्छा, हम जब अंदर आ रहे थे मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के, वहाँ पे ट्रक आके कचरा फेंक रहे हैं यार। इतना समंदर में कचरा जा रहा है। लोग, हम बार बार सवाल करते हैं कि माहौल को बचाना है, यही आप लोगों की रिस्क इससे जुड़ा हुआ है। कचरा ज़्यादा, वैसे नाम आप ही लोगों का आता है जो कश्तियाँ लेके जाते हैं, वो कचरा आप लोग फेंक देते। तो इसके ऊपर कोई काम करो ना यार, आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे कचरा क्यों फेंकते हो समंदर में? कचरा तो ये लोग ला ला के यहाँ जमा करते हैं। ये तो अभी मैंने देखा ट्रक हाँ, फेंक रहे हैं। यहाँ का जिम्मेदार जो है ना धक्के के हाँ, जगह का जिम्मेदार जो है हाँ। वो लोग यहाँ जमा करते हैं। सही है, महीना 2 महीना जमा करते हैं, उसके बाद भर के ले जाते हैं। सही है। और फिर दूर ले जाते हैं। पता नहीं वो लोग क्या करते हैं, कचरे को यहाँ बद्दू यानी कि जायका वायका सारा यहाँ जमा करते हैं, उसके बाद भर के ले जाते हैं। सारा गंदगी यहाँ मैं ही कर देखा वहाँ लेते हैं। पे वो भी पड़े हुए थे, अंडे के छिलके नहीं, शायद वो जो सीपी नहीं होती, खा खा के लोगों ने, जैसे किसी का ये सारा- रेस्टोरेंट वाला कचरा भी यहाँ पड़ा है। ये सारा हाँ, इलाकों से ढूंढ के लाते हैं। सीपी का ऐसा था ये। सीपीए खराब जो हो जाते वो फेंक देते हैं लोग, कंपनी वाले। कंपनी यहाँ है, कंपनियाँ हैं सारे कंपनी ये बाहर जो लाइन से कंपनियाँ बनी हुई हैं। यहाँ तो अच्छा, मैं समझा लोग यहाँ पे भी, जैसे वहाँ हम बाहर देखते हैं लोग जापान में, चाइना में, थाईलैंड में वो सीपियाँ खाते हैं ना लोग शौक से। हम लोग नहीं खाते, वो हमारे मुसलमान के लिए वो नहीं है। अरे यहाँ से जाके वहाँ खाते हैं हाँ, यार वहाँ सारे, खाते हैं। हमने तो सब देखा। हाँ। यहाँ भी मिलना शुरू हो जाए तो यहाँ भी लोग हम खाना शुरू। समुद्री वाले ना, हम नहीं खाते वो चीज। नहीं, हमसे भी नहीं खाई जाती। हाँ, हम तो सिर्फ वो देखते हराम है, जाते हैं। वो हाँ, हराम है। हराम है। मुसलमान के लिए तो वो चीज हराम है ना लेकिन यार। यहाँ पे है, लेकिन एक्सपोर्ट तो होता होगा ना। एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट हम होता लोग पकड़ के लाते हैं वहाँ से जरूर, है। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं खाते वो। सही है कंपनी वाले को हम भेज देते हैं। पैसा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। यार। अब इसके ये लिए तो बोलना चाहते हैं, हाँ, समुद्र हम जाते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत हवा होता है, बहुत लहर होता है, जान का भी खतरा होता है। बिल्कुल ऐसे इतना जान का खतरा दे के हम लोग माल लेके आते हैं मच्छी, पर यहाँ आके हमें वो रेट नहीं मिलता जो हमारे हक में मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है हमें। या तो व्यापारी खा जाता है या तो अच्छा, जब समंदर में आप लोग होते हो जी इस बोट में, तो सब ये नीचे सारा ये बर्फ खाना और ये सब नीचे है ना, ये बर्फ है। जहाँ बैठे हो ये और बर्फ मछली खाना है। जब पकड़ते हो तो ये अंदर जाती है इसके अंदर जाती है। सोते और रहते किधर हो? यही हैं? यही यहीं हाँ। इसी तरह खुले समय, हाँ। धूप छाँव बारिश जो भी है, सब इधर। सब इधर। हाँ बारिश तूफान इधर ही हाँ। कोई कमरा नहीं, कोई रात कुछ को हम नहीं। सोते हैं ना, हाँ, जब बड़ा हिलार हो जाते हैं ना, हाँ। तो वहाँ से पानी आ जाता है जब हाँ। हमारे बिस्तरे में, सब गीला। फिर वो कमरा किसका है? वो नाकुआ का जिम्मेदार का। अच्छा, कौन है इसमें? वो अभी नहीं आया घर पे। नहीं आया घर हाँ, पे। घर पे। वो भी साथ होता है? हाँ, वो उधर ही होता है। वो अंदर ही रहता है, वहीं सोता है, वहीं खाता है, वहीं हाँ, पीता है। निकलता नहीं है वो। बाहर ही नहीं निकलता? नहीं। तो तुम लोग कहीं जाल डालने के बाद कहीं खड़े भी तो होते होगे ना? हाँ, नातारी करते हैं ना, जहाँ हम जाल को खत्म करते हैं ना, हाँ। वहीं नातारी करते हैं। यहाँ से जाने के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं लोगों को?
तकरीबन 2 दिन चाहिए। पहुंचने के लिए जगह पे, बलूचिस्तान की जगह पे? हाँ, कहाँ बलूचिस्तान की तरफ जाते हो? बलूचिस्तान भी जाते हैं, यहाँ बाहर की तरफ भी जाते हैं। इधर जाऊँ या इधर जाऊँ 2 दिन सफर। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं कि इंडिया के माहीगीर यहाँ आ जाते हैं और हमारे वाले वहाँ चले जाते हैं, तो क्या पता नहीं चलता है या तुम लोगों को पता होता है, ये जानबूझ के जाते हो, क्या वजह? पूछ के जाना इस वजह से पड़ता है। देखो हमारे मुल्क में ना जो हम मच्छी लाते हैं ना, वो मच्छी हमारे मुल्क में कम है। यार तुम क्या समंदर में कोई हदूद थोड़ी नहीं है नहीं, यार? हदूद है, मच्छी का हदूद है। मच्छी का दूध है? हाँ, मच्छी का हदूद है। अच्छा, हाँ, वो नहीं आती? नहीं, वो अपना इलाका छोड़ के वहाँ से यहाँ नहीं आएगी? हमारे देश में, हमारे पाकिस्तान में वो मच्छी कम है। सोल मच्छी कौन सी? बोलते हैं, सोल। सोल ज्यादा है? हाँ, वहाँ ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है? इंडिया की तरफ ज्यादा है? हाँ, हमारे यहाँ इंडिया कम के, है? हाँ, इंडिया के पानी में ज्यादा है। हाँ। तो हम इतना अंदर नहीं जाते इंडिया के पानी में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मील जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते। और वो लोग आते हैं चोकरी के लिए। वो एक मच्छी है चोकरी, बहुत खूबसूरत मच्छी है वो। तुम लोग क्यों नहीं पकड़ते चोकरी? तुम लोग वो हम सोल लोग के भी चक्कर में क्यों रहते पकड़ते, हो? हम लोग भी पकड़ते हैं। जिस टाइम पे जिस चीज का रेट मिलता है ना, उस अच्छा। चीज का करते हैं हम लोग धंधा। अभी देखो हमारे चोकरी का वो लोग जो पकड़ते हैं ना इंडिया वाले, उसका रेट तो चल रहा ये है, सब मछली का एक ही जाल है या अलग अलग जाल? अलग अलग होता है। अलग है, सीजन के हिसाब से होता है? हाँ, सीजन के हिसाब से होता तो है। अभी ये किसका सीजन है? ये चोकरी का है। ये चोकरी पे लग, पीछे तो वो लोग सोल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी सबर। तो उसमें क्या ये जाल के साइज का फर्क होता है? हाँ, साइज का फर्क होता है। हाँ, कोई 3 उंगली का होता है, ये कोई देखो, 4 उंगली का होता है, कोई 2 उंगली का। ये 3 उंगली का है। सही है। ये छोटा जो हम सोल मारेंगे, हाँ। उसमें ये और छोटा होगा। अच्छा, सोल का छोटा हो जाता है? हाँ, छोटा होगा। हम्म, ये बड़ा है, वो छोटा होगा सोल का। हम्म। और इसका ये और वो ये जो हमारी लोकल मार्केट की मछली है, जो हम सुरमई, हाँ पाम्फलेट हाँ और वो धोतर हाँ, और वो दंदिया तो खैर मेरे ख्याल उस पे आती है। सब इसमें भी आ जाती है। इसमें भी आ जाती हाँ, है। इसमें भी आ जाते हैं। तो उसका शिकार कौन लोग करते हैं? उसका शिकार यही जाली करेगा। हाँ, जैसे कि आप इस जगह में वो मच्छी है, हाँ। हमने इस जगह में जाली कर दिया, तो उस जगह में मच्छी है तो वो मच्छी लाजमी आएगा हमारे जाली में। लोग बड़ी रेस्टोरेंट में जाओ, रेड स्नैपर जिसको बोलते हैं, वो बड़ी महंगी बिकती है भाई। उसको वो लोग महंगा कर देते हैं। तुम लोग कह रहे हो यहाँ पे कि हमारे 600-800 रुपए किलो पे से ज्यादा की कोई 600-800 मछली? रुपया आपने बहुत ज्यादा बता दिया। 300-800 रुपया। 300, 200, 250। हाँ, यहाँ से हमारे को रेट नहीं देता है कोई यहाँ भी। से कम रेट में ले जाते हैं, वहाँ पे फिर बड़े बड़े जो ना रेस्टोरेंट में जो ना फिर उनको हाई रेट में बेचते हैं। यार ये बात बड़ी जुल्म है, यानी कि इसके बाद जो जिसकी मेहनत है, जिसका सब कुछ है, उसको नहीं मिल रहा। और हमारी जेबों से हम तो पैसा, जो खाने वाला यहाँ लोकल है वो तो पैसा अब दे रहा है, दे रहा है। वो शौक में खाने वाले खरीद के खा रहा है। खा रहा है। व्यापारी तो खाता इधर आने के अभी बाद देखो नाप हमने वाले माल के लेके आए, आपने खरीदा, आप व्यापारी हो, आपने खरीदा है, तो आपने खरीदा 5 लाख में, आप आगे बेचोगे 6 लाख में। 6 लाख कम बोल रहा, 10 लाख में बिक एक है बात, बाहर। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ आपको, आपने 6 लाख में बेच दिया, तो उससे आगे कंपनी वाला आगे जाके बाहर भेजेगा उससे डबल रेट में। वो तो बाहर की तो डॉलरों की बात है। हाँ, ना, डॉलर वो की तो बात- छोड़ ही दो, तो उसकी तो डॉलर- मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कमाई लोकल कौन कर मार्केट रहा कर है? रहा हूँ। कमाई तो वो कर रहा है ना कंपनी वाले, ठीक है। हमारे को कुछ भी नहीं मिल जहाँ रहा है। रिहाइश है वहाँ की हालात कैसे हैं? वहाँ के हालात भी बहुत महंगाई चल रहा है, बहुत बुरा है, काम धंधा है नहीं। अब समंदर जाओ तो चूल्हा जलता है। कितने दिनों बाद जा रहे हो अभी? अभी हम तकरीबन 2 महीने बाद? नहीं 2 हफ्ता हो गया हम आए हुए समंदर से। ये अभी मानसून में तो मछली बंद कर देते ना, कहते हैं कि मछली की क्या अभी ये लोग ये चलता है ना, हाँ? बर्फ लोड बड़ा कर मच्छी लिए लोग। चलता है। बड़ा मछली चलता है। हाँ, अच्छा। वो झींगा वगैरह बंद हो जाता है, बड़ा तो मच्छी अभी चलता झींगा है। मार्केट में नहीं है? अभी मार्केट में नहीं, अभी होगा चालू है तैयारी में। ये देखो आप कैमरे को उस तरफ करो, ये तैयारी में। अच्छा, ये तैयार ये है। लोग जाएंगे झींगा लेके आएंगे। अच्छा, झींगे वाले अलग है? हाँ, ये अलग है। उनका और छोटा जाल होगा? हाँ, और छोटा उनका तो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल बच्चे भी नहीं निकलेंगे, जाल। अच्छा, बिल्कुल बच्चे भी लेके आ तो जाएंगे। जो मछली आती है वो छोड़ देते हैं, वो चिंगार रोक लेते हैं? नहीं ऐसे कैसे छोड़े, समंदर पे जान लेके छोड़ते हैं। सब आल्टो जिंदा नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। जिंदा कैसे छोड़े? जियो भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका वक्त देने के लिए। उनका कहने का मकसद ये है कि अगर इन्होंने जो ये कैच करते हैं या जो ये मछली पकड़ के लाते हैं, उसकी आधा आधा होता है, यानी कि जो खर्चा निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा, वो जिसकी बोट है आधा वो रख लेता है, और अब जो आधा बचा अगर इसमें 10 या 10 लोग समझ लें अगर हैं, वो उनके अंदर बराबर तकसीम होगा। अब इसके अंदर इनका कहना है कि जो खर्चे के पैसे, वो तमाम चीज़ें वो सबसे तो लेते हैं, लेकिन जो चलाने वाला है या जो दूसरा उनका बॉस है, वो हमारी सारी मेहनत है, तो इनका हक ज़्यादा बनता है कि इनका थोड़ा सा रेशो ज़्यादा हो कम से कम, क्योंकि सारी मेहनत इनकी है, जान ये लगाते हैं, दिन रात इनके लिए सब एक बराबर होता है, काम सारा टाइम कर रहे होते हैं।
तो ये है इनकी दुहाई कि कम से कम इसके लिए भी कोई आवाज़ उठे कि जो ये माहीगीर भाई हमारे जो ये पूरा दिन, अगर ये 12 दिन समंदर में है तो ये 12 दिन रात काम कर रहे होते हैं, तो इनको अपने जो उजरत है वो ज़्यादा चाहिए। या तो ये है इस वक्त सिलसिला। आज हम आए थे इब्राहिम हैदरी में, आप यहाँ ब्रेक ले लें। अब ज़रा आपको दिखाते हैं इब्राहिम हैदरी की मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये आपको जेटी का तो हमने सूरत हाल और इनकी मसाइल तो आपको सुना दिया। ज़रा मार्केट चलते हैं, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। आप ब्रेक ले लें। पापलेट जो ना बड़ी महंगी होती है। अरे सबके शौक नहीं, तो पापलेट का ही पापलेट होता है का ना होता यार। है आप वही 4,000 रुपये ले गए हो नहीं, तो वो फिर क्या बहुत करो? बड़ी भाई दो 4,000 रुपये में पापलेट खा, सही रेट है? कम है रेट। कम है? हाँ, क्यों? पापलेट तो महंगी है कितनी महंगी? कहाँ पर? भाई, वाइट पापलेट तो महंगी होती है, कितनी महंगी होती है? तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए किलो। वाइट पापलेट जो 1 नंबर होता है, हाँ, हाँ, वो एक नंबर महंगा इसमें, 2 नंबर इसमें कहाँ से आ होता गया? है ना इसमें भी। अच्छा, हाँ भाई, आप यहाँ खरीदार हैं या बेचते हैं? नहीं मैं खरीदार हूँ। अच्छा, खरीदार है। हाँ, मैं रोज तो आप क्या खरीदार लेने आए थे? हूँ। मैं मछली लेने आया था। कौन सी मिली? कुछ समझ अभी नहीं आई? ली, अभी भी आया हूँ मैं। अच्छा, अभी भी है। तो सही है, यहाँ पे बाजार के मुकाबले में यहाँ के रेट यहाँ अच्छे बहुत होते अच्छे हैं। हैं? बहुत अच्छे हाँ, रेट। बहुत अच्छी मार्केट है। अंदर है ये मार्केट, कराची वालों को पता भी है, आते भी हैं। बहुत रश होता है यहाँ पर माशाल्लाह से। अच्छा, लग तो रहा है, रश तो है। हाँ, एतवार के दिन आके देखो, आपको जगह भी नहीं मिलेगी चलने की यहाँ पर। चलें आगे बढ़ते हैं। ये आज ही झींग है। ये कौन सा झींगा आ गया भाई? ये आ गया जनाब बड़ा झींगा। ये बड़ा झींगा है, क्या कहलाता है ये? है? एक मिनट, अब बताओ। इसको जेरा कहलाता है। जेरा क्या रुपये? 1400। 1400 रुपये किलो जी भाई। ये 1400 रुपये किलो है। ये कौन सी मछली है? रामस मछली है। कैसे बताते जाओ साथ साथ। ये रामस मछली है, 700 रुपये किलो है। ये डाई है, ये 800 रुपये किलो है। वो 800 रुपये किलो बड़ा रामस है। और ये रामस, पल्ला है, अच्छा। कांटे वाला पल्ला है ये 300 रुपये किलो है। पल्ला है ये? हाँ, पल्ला तो हम दरिया वाला सुनते थे, ये समंदर दरिया का? में पल्ला नहीं होता है। अच्छा, ये कौन सा पल्ला आ गया? ये समुद्री पल्ला होता है। समुद्री पल्ला है, हाँ, अच्छा। खारे पानी का होता है। अच्छा, ये और थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं मुझे। ये भाई अस्सलाम वालेकुम सर, ये पैसे बता दें इसके मुझे। ये 1200 रुपये किलो है। ये कौन सा झींगा कहलाता है? ये जहरा है जहरा है ये। 1200 रुपये जी। ये क्या है? मुश्का? ये क्या है? पैसे बता दे यार, शर्मा रहे। 1000 रुपये किलो है। 1000 रुपये किलो? और इसके आगे क्या है? ये दंदिया है। दंदिया? इतनी बड़ी डंडिया? सफेद दंदिया। सफेद दंदिया। ये क्या रुपए? ये 700 रुपये किलो नेरा है। नेरा ये देखो, हैं? एक दंदिया 25 किलो। अच्छा, हाँ। अबे यार हम तो 2 दरिया पे वो कांटे से पकड़ते रहे, वो दंदिया वो भी तो आता तो है। 1.5 पाव वाला है। हाँ मैं तो दंदिया वो सोचता रहा छोटा। असल में ये देखो, ये दो दरिया की दीवार पे लोग कांटे ये से जो पकड़- मार्केट है ना, बेसिकली आपको पता है इब्राहिम हैदरी के नजदीक है कि यहाँ पे सारे माइगर जाते हैं समुद्र पे, ताज़ी मछली लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका आप देखेंगे ताज़ी मछली वो नहीं है कि जो ना 10 दिन वाली 5 दिन वाली, ये ताज़ी मछली लेकर जो ताज़ी मछली बेचते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, जरा भाई ये बताना ये कौन सी है? इस पे मेरे पास गोली मुश्का है, ये हीरा है, ये सुआ है। उठाओ उठाओ ना यार, ये सुआ है। हैं? सुआ चूहा? सुआ सुआ चूहा नहीं सुआ। सुआ? हाँ, ये 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये किलो। क्या बनता है इससे? इसका आप फ्राई भी कर सकते हो, फिंगर भी बनेगा और वो सालन भी बनता है सालन भी इससे। बनता है। जी। और ये सारी वही, और ये नहीं नहीं, ये गोली मुश्का है, ये वाला मुश्का। ये आपको पड़ेगा 900 रुपये किलो। इसका क्या बनाते हैं लोग? इस पे ये आप भी जो फ्राई भी- करो या दोनों पूरी में चलेगा। बारबेक्यू करो इसका? बारबेक्यू के लिए ये चाहिए, ये कनरचा है। क्यों बारबेक्यू के लिए ये क्यों चाहिए? इस पे होता है ये चिकनाट ज़्यादा होता है, ये इसका गोश्त खुशक होता है, इस पे चिकनाट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये वो कोयले की वजह से थोड़ा हाँ। सही रहता है। हाँ, ऑयल इस पे थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है ना, इस तो वजह से लोग तो ग्रिल बच्चा दंदिया भी खाते हैं, वो भी खाते हैं बारबेक्यू। दंदिया बंदिया सब बेकार है, गिस्सर और ये हीरा अच्छा है बस। ये वाला ग्रिल के हीरा? लिए। हाँ, इसको तो वैसे लाल तो लाल सी हो रही है यार। एक तो पीला होता है, एक ये होता है, 2 हीरा होता है बस। ओके, उसके और अलावा ये तो- सफेद वाली नहीं चलेगी? नहीं नहीं, ये गोली मुश्का है, ये हीरा नहीं है। ठीक हो गया भाई। चलें जी, कमाल भाई थोड़ा और आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ तो सभी कुछ मिल रहा है, तो यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है। आप ज़रा ब्रेक ले लें और थोड़ा लोगों से भी पूछेंगे कि इस मार्केट में कैसा देख रहे हैं, उनको सही मछली मिलती भी है या नहीं मिलती। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। मार्केट आए तो फिर आपको कुछ यूनिक आइटम दिखाते हैं। ये देख लीजिए जी, मछली का साइज़ ये देख तो लें आप, उसके बाद पूछते हैं ज़रा भाई से कि ये कौन सी मछली है और क्या इसकी कीमत चल रही है। भाई थोड़ा सा आपको मेरे पास आना पड़ेगा।
बल्कि मैं वहीं से आ जाता हूँ आपके। ये सुलेमानी मच्छी है, हाँ। साबुत में 500 है, कटा हुआ 700 रुपए किलो। और ये किस काम ज़्यादा आती ये है? सालन के लिए बेहतरीन है। सालन के लिए बेहतरीन है। यहाँ से क्या रेस्टोरेंट वाले भी लेके जाते हैं? रेस्टोरेंट में बारबेक्यू वगैरह बन सकता है? रेस्टोरेंट में नहीं ले जाते, हमारे बिरादरी खाते हैं। अच्छा, यहाँ एक ही कौन सी बिरादरी है भाई? हैं? कौन सी बिरादरी? ये मुहाजिर खाते हैं, उर्दू स्पीकिंग वाले खाते हैं। ज़्यादा ये खाते हैं सालन बना के। ठीक हो गया भाई। और आगे बढ़े जरा कमाल भाई, थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको। ये क्या है भाई आइटम? क्या लेके जा रहे हैं? ये अरबी है, अरबी का जो है ना ये सेम है, ये अरबी। कौन सी अरबी? वो जो अरबी लगता है ना वो इसी में अरबी का लौकी है। अच्छा, आप लेके जा रहे हो? मैं लेके जा रहा हूँ ये खरीद के। तो ये कैसे बनती है जरा बताएं? ये तो झींगे के यूनिक साथ आइटम ये बनेगा। भी है? ये जो है ना इसको छिलेगा, छिल के इसमें से सही वाला सामान निकाल के वो झींगे से पकाएगा। ये झींगे के साथ पकता है? झींगे के साथ पकता है। अच्छा, तो ये सब ये क्या चीज़ है? ये भी मछली के साथ पकता है? ये भी जो है ना ये अरबी का पत्ता है। ये पत्ता है? हाँ, ये अरबी का पत्ता है। ये अरबी जो है ना ये अलग से बनता है। ओके, ये भी अरबी कहलाती है, ये भी अरबी का, लेकिन ये झींगे के साथ बनती है। फ्राई झींगा कितना क्या होता है या सालन बनता है? सालन बनता है बस, इसका सालन बनता है। सालन बनता है। झींगे का सालन जो बनता है वो उसमें ये अरबी डलती है जनाब। अब आपको देखें मार्केट, ऐसी चीज़ें आपको दूसरी मार्केटों में नहीं मिलेंगी जहाँ हमने आपको दिखाया। ये कौन सी वाली? वही बड़ी मछली है जो हमने वहाँ देखी। अच्छा, क्या रुपये दे रहे हो? 700। बाटा रेट सब एक चला लेते हो तुम लोग हैं, रेट सबका एक ही हो जाता है माशाल्लाह। इनके पास भी अच्छी अकसाम की मछलियाँ पड़ी हैं। ये वो ग्रीन गोश्त वाली मछली है, क्या कहलाती है ये? कंगा। क्या रुपए? क्या कह रहे हैं? 400 रुपए किलो। और ये दंदिया है? ओ सॉरी, घिस्सर है ये जनाब। ये एक हमारी मछली है जिसकी बहुत डिमांड होती है, ख़ास करके सऊदीया, दुबई, इधर लोग बहुत शौक से खाते हैं इसको। ये पत्थरों के अंदर होती है। इसको घिस्सर है ना ये डोरी वाला है या जाल वाला है? कुंडी वाला। कुंडी वाला, डोरी वाला। क्या रुपए चल रही है? 400 रुपए किलो। 400 रुपये। ये 2 दरिया से पकड़ के लाए? ये वही वाला माल है। अच्छा, आगे क्या है? ये कौन सी पॉम्फलेट है? ये क्या सोल? और ये तो पापलेट का बच्चा लग रहा है। ये छोटा बच्चा है। कितने का है? ये काला पापलेट है और सफेद। ये देख। अच्छा जनाब, ये देख लीजिए, काला पापलेट भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। क्या कीमत है इस वक्त काले पाप? 600 रुपये। और सफ़ेद 4000 रुपये यार, क्यों? सफ़ेद ज़्यादा महंगा होता है? ज़्यादा महंगा होता है, बाहर चला जाता ना। बाहर चला, अभी नहीं है सफ़ेद मार्केट में? ये छोटा बच्चा है बस छोटा वाला आया हुआ। ठीक है भाई, शुक्रिया आपके वक्त का भाई। चले जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको जिस तरह हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ आज आपके इब्राहिम हैदरी की मार्केट लेके आए थे, तो ये तमाम इस वक्त ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त घिस्सर बहुत ज़्यादा मिकदार में इस वक्त मार्केट में। भाई ये घिस्सर है? घिस्सर बड़े तो डोरी का माल होता है, बड़ा मार्केट में बहुत आया हुआ है, क्या बात है? ये डोरी का माल है। डोरी का? जी। क्या रुपए किलो? 600। 600 रुपए किलो। और ये दूसरी ये 650। ये किस काम आती है? खाते हैं, फ्राई करते हैं, सालन फ्राई का पकाते काम हैं। आती है। और दूसरी और क्या क्या रखा हुआ है आपके पास? दंदिया है, हीरा है। हीरा क्या रुपए चल रहा है? 650। और दंदिया? 650। 650, दोनों वही रेट है। चलिए भाई, ये आज की हम जो इब्राहिम हैदरी मार्केट आपको दिखा रहे थे, कमाल भाई, ये है पूरा इसके अंदर। बिल्कुल, ये मछली मार्केट थी और यहाँ पे आपने रेट देखे मछली के जो ना बिल्कुल मैं कहता हूँ मुनासिब है। आप शहर में जाओगे तो आपको जो ना महंगी मिलेगी, बहुत महंगी है। यहाँ पे आपको फिर भी जो ना मुनासिब दाम में। आप बता, ले रहे हैं मछली? मछली नहीं, गोश्त लेना है। गोश्त लेना है? ऊँट का गोश्त भी मिलता है भाई? हाँ, तो हमें आज पता चला। अच्छा, कलेजी ली। वैसे मछली वगैरह भी यहीं से लेते हैं? जी हाँ, अच्छे रेट हैं? अच्छे रेट हैं, अच्छी मच्छी मिलती है। आपकी रिहाइश क्या कुरंगी में है या करीब? मेरे 100 क्वार्टर में। 100 क्वार्टर में करीब पड़ता है यहाँ से करीब, मार्केट? करीब यही है आप पड़ती है। लोगों की? जी हाँ। गुड गुड। आप क्या मार्केट में क्या यहीं काम करते हैं मछली लेने के लिए? मछली लेने आया हूँ। क्या मिली कुछ समझ आई? है अभी समझ में नहीं आया। क्यों, ताज़ी नहीं है क्या मछली? अच्छी ताज़ी है, ताज़ी है। महंगी है? महंगी क्या दरमियान है। 400-500 रुपए का रेट है तकरीबन इस वक्त मार्केट में। 400 500 के चलते हैं। अच्छा, आपने कभी इसके अलावा कोई और मार्केट टच करी है कि वहाँ क्या रेट होगा मछली का? कभी पूछा आपने? दूसरा मार्केट की निस्बत यहाँ सस्ता मिलता है। सस्ता मिल जाता। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। कमाल भाई, लोगों को तो पसंद आ रही है, कह रहे हैं हम आए मार्केट में यहीं। आप क्या करने आए हो? मच्छी लेने हैं। क्या मिली नहीं मच्छी? इतनी मछली है अभी तक? मच्छी तो बहुत है। हाँ, पसंद नहीं आ रहा मुझे। क्यों, वजह क्या है? लेने आया झींगा। हाँ, झींगा सही नहीं आ रहा। झींगा तो अच्छा बड़ा झींगा है यार। बड़ा तो हम नहीं खाता, हम छोटा खाता। छोटे झींगे के लिए दूसरी मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत अभी देख के आ दूसरी रहे हैं। जगह में भी यहाँ पे जितना मिलेगा दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। अम्मा मछली ली है? कौन सा लगी? हाँ, इसका अच्छा कितने का मिला ये बताओ? मछली कैसा दिया? 150 का।
150 रुपए की। क्या बनाएंगी इसका? फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। किसके साथ खाते हैं फ्राई? दाल के साथ? किसके साथ? दाल। दाल के साथ। सही है, यहाँ की कीमत अच्छी है मार्केट से दूसरे किससे? मछली सस्ती है? महंगी है। महंगी है ये भी। आपने कितने में ली है यहाँ पे मछली? पहले शुरू में यही आती होंगी, तो पहले के मुकाबले में क्या सस्ती है महंगी है? अब महंगी है। अब महंगी हो गई। चलें, शुक्रिया। हम आए थे इसीलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ लोगों की ख़रीदारी चल रही है। हम यही दिखाना चाह रहे थे कि ये भी एक मार्केट है। लोग एम्प्रेस मार्केट की तरफ जाते हैं, लोग शहर में दीगर छोटी मार्केट्स की तरफ जाते हैं, लोग वाटर पम्प की तरफ जाते हैं, लेकिन ये वो मार्केट है जहाँ पे कैच होता है, यानी कि यहाँ पे इब्राहिम हैदरी पे ही जो बोट्स लगती हैं उसके बाद वो यहाँ पे माल मुंतकिल कर देते हैं जो यहाँ पे खाने। ऐसे ही है कमाल भाई? बिल्कुल, ये आप देख रहे हो कि ये पूरे साइली पट्टी है ना, तो यहाँ पे सारे फिशरमैन रहते हैं, माइगर रहते हैं, और मछली जो जैसे कैच कर लाते हैं तो सुबह सवेरे आकर जो है वहीं से खरीदते हैं। फिर खरीदने के बाद यहाँ पे जो है मार्केट लगाते हैं, ताज़ी मछली, ताज़े झींगे। तो लोग ये मार्केट क्या सरकारी तौर पे बनी? ये प्राइवेट है, अपनी है, प्राइवेट मार्केट? हाँ, लोगों की है, किराए पे की नहीं है ये मार्केट? नहीं, ये प्राइवेट है, अपनी ली हुई है लोगों ने, अपनी अपनी जगह है ना। ठीक। तो इस पे जो है लोगों ने बड़ी मार्केट बनाई, क्योंकि कराची की सबसे बड़ी मार्केट है ये वाली बिल्कुल। आप देखो फिशरीज जो है वो फिशरीज वो तो कराची हार्बर मरकज है ना, वो मरकज है ना, लेकिन मार्केट की बात कर रहा हूँ कि रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ रिटेल नहीं, ये लाडी कोरंगी शहर से लोग आते हैं इस पे जो ना खरीदारी करते हैं। अच्छा, बाकी जगहों से तो लोग यहाँ आना ढूंढना ही मुश्किल है, बहुत अंदर है। लोगों को तो ताज़ी मछली चाहिए और सस्ती चाहिए। अगर सस्ती और ताज़ी मछली चाहिए तो यहाँ इब्राहिम हैदरी अली खुर्जा गोट का रुख करते हैं लोग और लेकर चले जाते हैं। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया कमाल भाई, आज आपका हमने वक्त दरकार किया। हमने आपको दिखाया जहाँ फिशरमैन की ज़िंदगी, वो भी आपको दिखा दी। उसके बाद हम आपको मार्केट में लेके आए, जो ये माल बोट से निकलने के बाद जब यहाँ आ जाता है, जो वो कह रहे थे, जो वो माल है जो एक्सपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन कुछ माल यहाँ लोकल मार्केट्स में भी आता है, इसलिए ये दूसरी दीगर शहर की मार्केटों से ये बेहतर मार्केट प्राइस वाइज अच्छी है। जो इस वक्त सीज़न की मछली है वो यहाँ अवेलेबल है। अभी हमने जैसे पूछा, इस वक्त अगर पॉम्फ्लेट जो सबसे ज़्यादा शौकीन लोग होते हैं और जो सब एक्सपोर्ट भी हो जाती है, 4000 रुपये सफ़ेद पॉम्फ्लेट की कीमत मिली, अभी वो यहाँ पे आई नहीं है। काला पॉम्फ्लेट तो 500-600 रुपये में मिल रहा है इस वक्त, और तमाम वो दंदिया वगैरह 600 से 800 रुपये के दरमियान यहाँ मछली जो है आपको इस वक्त सीज़न में मिल जाएगी। ये है वो मार्केट जो हम आपको बता रहे थे कि जिसके अंदर इब्राहिम हैदरी की वो मार्केट में जहाँ काफ़ी रश भी है, और लोग कहते हैं कि संडे के दिन तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। आज न्यूज़ नाइट की टीम आई थी इब्राहिम हैदरी के, आपको हमने थोड़े से हालात दिखाए, वाक़या जो कि फ़िशरमैन जो इस वक्त मछेरे हैं उनके क्या मसाइल हैं, वहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, वो कितनी मुश्किल में, और उसके बाद हमने आपको मार्केट दिखाई कि इस वक्त मछली की कीमतें क्या चल रही हैं, वो भी आपको दिखा दिया। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।